बच्चों, आज हम चतुर्थ पाठ का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए। विवेकः विमर्शः विवर्तः च धावन्ति। विवेकः, विवेक लड़के का नाम है। ये तीनों विवेक, विमर्श, विवर्त, ये लड़कों का नाम है। पुल्लिंग के शब्द हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग के शब्द आपको बताए थे। अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं। विवेकः विमर्शः विवर्तः च धावन्ति। विवेक, विमर्श और विवर्त दौड़ते हैं। ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। ये बहुवचन के शब्द हुए। बहुवचन की क्रिया और बहुवचन के शब्द रूप, बहुवचन के सर्वनाम। सह तौ ते, ते आता है ना, ते पुल्लिंग के बहुवचन। आगे देखिए। सुधा अर्चना चेतना च खादन्ति, ये स्त्रीलिंग के शब्द हुए, नाम है। सुधा, अर्चना और चेतना खाती हैं। ता खादन्ति, वे सब खाती हैं। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग। अब यहाँ देखिए, ते था धावन्ति, ता खादन्ति। स्त्रीलिंग में बहुवचन ता हो जाएगा। आगे देखिए। एताः काः, ये सब कौन है। एताः बालिका, ये सब लड़कियां हैं। किम बालिका पिबन्ति, क्या लड़कियां पीती हैं। आम, हाँ। ता पिबन्ति, वे सब पीती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, बहुवचन के शब्द थे। बहुवचन सर्वनाम, बहुवचन क्रिया। आगे देखते हैं। अब देखिए अभ्यास। आपने पिछले वीडियो में अभ्यास 1 और अभ्यास 2 देखा था। अब इसमें देखिए। अधोलिखितानां परस्परम मेलम कुरुत, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। परस्पर यानी आपस में। अब यहाँ शब्द है, यहाँ देखिए वाक्य है ताः खादन्ति। तो ताः हम कैसे पहचानेंगे। सह तौ ते नहीं आया। सा ते ताः यानी स्त्रीलिंग का है, तो वे सब खाती हैं। तो कहाँ से जुड़ेगा ये, यहाँ से, इस चित्र से। ता खादन्ति, इसमें से। ते धावन्ति, सह तौ ते यानी पुल्लिंग का शब्द हुआ। वे सब दौड़ते हैं। और यहाँ पे दौड़ कौन रहा है, किसके लिए आया, अश्वाह, घोड़े के लिए। तो ते धावन्ति, इससे यहाँ से आप मेल करेंगे। छात्रा पठन्ति, लड़कियां पढ़ती हैं। छात्रा पठन्ति। अब यहाँ पे देखिए, छात्रा पठन्ति, लड़कियां भी हो सकता है, लड़के भी हो सकते हैं, पर चित्र में देखिए लड़के पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा। छात्रा पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों का जो बहुवचन छात्रा ही होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ चित्र के अनुसार या वाक्य में आगे क्या दिया गया है, उससे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान पाएंगे कि किसके बारे में बताया जा रहा है। अब क्योंकि चित्र में पढ़ कौन रहा है, यहाँ लड़के हैं, तो ये इससे मेल होगा। बालिका लिखन्ति, लड़कियां लिखती हैं, तो यहाँ इस चित्र से इसका मेल हो जाएगा। बालका पिबन्ति, लड़के पीते हैं, तो इस चित्र से इसका मेल हो जाएगा। ठीक है। आप अपनी पुस्तक में इसको कीजिए। इस अभ्यास को देखिए, अभ्यास 4 है। शुद्धम पठत, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। बच्चों, संस्कृत में उच्चारण की बहुत आवश्यकता है। जब तक आप शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं करेंगे, आपको संस्कृत लिखने में आप मात्राओं की गलती करेंगे। हिंदी के साथ भी यही है, जो उच्चारण करें, जो लिखा है वही उच्चारण करें। अब यहाँ पे देखिए, साथ साथ बोलिए।
बालकः, बालकौ, बालकाः, बालिका, बालिके, बालिकाः, सः, तौ, ते, सा, ते, ताः, पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति। अब यहाँ पे देखिए सब क्रिया में ध्यान दीजिए, छोटी की मात्रा है, यहाँ पे भी देखिए। और आप देखिए इसको क्रिया में पढ़ते समय पठति बोलेंगे, पठति, न कि पठती। पठती, लिखती, गच्छति, हसती, इस तरह से नहीं उच्चारण करना है। पठति, लिखति, गच्छति, हसति, पठतः, लिखतः, गच्छतः, हसतः, पठन्ति, लिखन्ति, गच्छन्ति, हसन्ति। ठीक है। अब यहाँ ये रूप थे, ये शब्द रूप थे, बालक के और बालिका के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये सर्वनाम है, पुल्लिंग सर्वनाम के रूप, ये स्त्रीलिंग सर्वनाम, जिसको कहेंगे वह, वह, वे दोनों, वे सब। और ये क्रिया है, धातु रूप, धातु क्रिया, आपको बार बार बताया है, क्रिया धातु रूप। ठीक है। अब जो नीचे अभ्यास है वो इसी पर आधारित है। यहाँ पे बताया गया बहुवचने रूपाणि लिखति, बहुवचन में रूप लिखिए। अब इनका जो नीचे दिए गए हैं, आपको इनके बहुवचन के रूप बनाने हैं। ऊपर ध्यान देते रहिए, देखिए। अब यहाँ पे है, जैसे बालकः था, इसका बहुवचन था बालिका। एक चीज ध्यान रखिए, पुल्लिंग के रूप बालक के रूप की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग के रूप बालिका की तरह। तो आप बालक और बालिका के रूप अगर याद कर लें तो बहुत सारे रूप आपके आ जाएंगे, आपको रूप उसी तरह से चलते हैं। अब जैसे बालकः, बालको, बालका, तो यहाँ नर का, नरह का क्या होगा, नरह, नरो, नराह। तो यहाँ बहुवचन क्या आ जाएगा, नराह। बोलिए, नरह, नरो, नराह। अब यहाँ पे देखिए, कृषकः यानी किसान, नरह यानी आदमी, कृषकः किसान। अब कृषकः का भी रूप पुल्लिंग की तरह, बालक के रूप की तरह चलेगा, कृषकः, कृषको, कृषकाः। अब चूंकि यहाँ पे बहुवचन लिखना है तो यहाँ आएगा कृषकाः। अब यहाँ देखिए अश्वः, ये भी पुल्लिंग है, तो अश्वः का रूप भी ऐसे ही चलेगा, अश्वः, अश्वो, अश्वा। यहाँ बहुवचन लिखना है तो अश्वा हो जाएगा। इसी तरह से बालिका, यहाँ रूप बालिका का है ही है, बालिका, बालिके, बालिका, तो यहाँ बालिका लिख देंगे। अब नीचे देखिए अध्यापिका, अध्यापिका का रूप बालिका की ही तरह चलेगा, अध्यापिका के रूप, अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका। ठीक है, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका। तो यहाँ पे बहुवचन आ जाएगा अध्यापिकाः। यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा, जो अह की मात्रा है उसे विसर्ग कहेंगे, विसर्ग लग जाएगा। ठीक है। और अध्यापक का रूप बालक के रूप की तरह चलेगा, जैसे कि अध्यापकः, अध्यापको, अध्यापका। समझ गए? ये पाठ समाप्त हो गया आपका। इसके अभ्यास अपनी पुस्तक में कीजिए, जो न समझ में आए उसको पूछिएगा।